हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आप मुझसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम के जरिए भी मुझसे आप जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है +1india.in। आप मुझे श्योर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं और कमेंट करना ना भूलिए। ऑनलाइन कोर्स हम लोग जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्स की जानकारी में जैसे ही हम लोग ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर लेंगे, मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि ऑनलाइन कोर्स के वीडियोस आप देखोगे कैसे। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ये सब कोर्स हम लोग आमतौर पे हमेशा चालू ही रहते हैं। आप कभी भी उसका एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी उसकी दूसरी बैच दिसंबर में आएगी। एम्बेडेड सिस्टम की 1 जुलाई से शुरू हो रही है बैच। इलेक्ट्रिकल की बैच जो है 15 अगस्त से शुरू हो रही है। लेकिन इन कोर्सेज में से, या हमारे पास टोटल 49 कोर्सेज है, इनमें से आपको अगर कोई भी कोर्स करना है तो आप कभी भी आके यहाँ पे कर सकते हो। इवन अगर आपके एरिया में अगर आपको सेंटर खोलना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9768871110। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो सिंपल आपको एक फॉर्म भरना है www.plusoneIndia.in में जाके। और जैसे आप फॉर्म भर दोगे, आपकी डिटेल सेंड कर दोगे, आपको यहाँ से एक फ़ोन आ जाएगा एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग ऑफलाइन कोर्स ही करवा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है आज का, वो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हे गाइस, आज हम लोग एक स्पेशल सर्किट देखने वाले हैं। एक ऐसा सर्किट जो आपकी मदद करने वाला है और शायद एक ऐसा सर्किट जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ये एक किट है जिसे कहते हैं टच सेंसिटिव अलार्म। ये टच सेंसिटिव अलार्म ऐसी जगह पे काम आता है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ छूते ही अलार्म बज उठे। ऐसी सिक्योरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डोर हैंडल सोच लीजिए, या फिर आपका कोई बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है, या कोई मिठाई का डिब्बा है, तो ऐसी जगह पे अगर आप चाहते हैं कि कोई उस चीज़ को हाथ लगाते ही अलार्म बज उठे, तो आप इस किट से वो चीज़ कर सकते हैं। तो इस किट में क्या है, चलिए देख लेते हैं। बाय द वे, ये किट मैंने विशा वर्ल्ड से ली हुई है। तो ये किट जो है, इसमें हमें सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमें चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ये किट जो है वो कुछ स्पेशल छोटे छोटे एलिमेंट से बनता है। खास करके एक स्पेशल एलिमेंट जिसे कहते हैं श्मिट ट्रिगर। तो ये श्मिट ट्रिगर क्या है और ये सर्किट कैसे काम करेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक लीफलेट भी मिलता है। इस लीफलेट में इस सर्किट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, अलॉन्ग विद द सर्किट डायग्राम, ताकि आप एग्जैक्टली पता कर सके कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे अटैच्ड है। और वो सर्किट डायग्राम काम कैसे करता है वो भी इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो हम लोग भी देखेंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पे ये पीसीबी मिलता है। आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स को इस पे सोल्डर कर सकते हैं। एक छोटी और चीज़ डब्बे में हमें मिलती है, जो कि एक छोटी सी पर्ची है। हमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो बताने में ये हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं इनमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। वो पैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा बज़र है। ये इसे सीटी बज़र या कांस्टेंट बज़र कहते हैं। ये 5 वोल्ट पे चलने वाला बज़र है। फिर एक 9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्टर है। फिर कुछ और कंपोनेंट्स हैं मेरे पास। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, एक आईसी है और एक आईसी होल्डर है। ये आईसी है जो हमें श्मिट ट्रिगर हेल्प करेगा सर्किट बनाने के लिए। एक ट्रांजिस्टर भी दिख रहा है। एक प्लेट है, मेटल प्लेट, जो हमें लगेगी ताकि हम लोग इस सर्किट को टच सेंसिटिव बना सके। एक स्विच है और एक पोटेंशियोमीटर। तो ये तो हो गया। साथ में हमें ये पीसीबी मिल रहा है। आप पीसीबी में अगर देखेंगे तो सारे कंपोनेंट्स कैसे अटैच करने हैं वो पूरा दिया हुआ है, एक लेआउट दिया हुआ है, और सारे कंपोनेंट्स के लिए पोलैरिटी भी दी हुई है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किट हमें दिखाई दे रहा है। सर्किट पूरे जो टच सेंसिटिव सर्किट है उसका, यहाँ पे हमें ये कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों ट्रायंगल्स एक इस आईसी के अंदर है, और हर एक ट्रायंगल एक श्मिट ट्रिगर सर्किट कहलाता है। फिर
हमारे पास ये प्लेट है, ये जो प्लेट है जहाँ पे हम लोग टच करेंगे तब ये पूरा सर्किट जो है वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे ही मैं ये प्लेट को मैं टच करूँगा तो इसमें से थोड़ा सा करंट मेरे बॉडी से पास हो जाएगा, और होगा ये कि ये जो पहला ट्रायंगल है जिसे स्मिथ ट्रिगर कहते हैं, वो स्मिथ ट्रिगर को एक थोड़ा सा इनपुट मिल जाएगा, पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगा। तो जैसे ही इसे पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करेगा और ये आउटपुट इस अगले स्मिथ ट्रिगर को जाएगा। तो अगला स्मिथ ट्रिगर उसे मिलने वाले इनपुट को और थोड़ा बड़ा कर देगा, यानी एम्पलीफाई कर देगा। फिर ये एम्पलीफाइड आउटपुट और थोड़ा आगे बढ़ेगा और इस स्मिथ ट्रिगर को जाएगा। और ऐसा होते होते जैसे जैसे ये इन स्मिथ ट्रिगर से आगे पास होता जाएगा, वो सिग्नल बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होने के बाद इस ट्रांजिस्टर तक पहुंचेगा। ये ट्रांजिस्टर एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर जैसे बेस में उसे P होता है, जैसे इसे पॉजिटिव मिले ये ऑन हो जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इस बज़र तक पहुँच जाएगा। हालांकि बज़र को पहले पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, सिर्फ नेगेटिव मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा यहाँ से आने वाला पॉजिटिव बज़र को मिल जाएगा और बज़र एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही आप इस प्लेट को टच करेंगे तो सिग्नल आगे बढ़ेगा और बज़र को एक्टिवेट करेगा। तो अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं ये स्मिथ ट्रिगर एग्जैक्टली क्या है। तो यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। स्मिथ ट्रिगर एक ऐसा सर्किट है जो एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्मिथ ट्रिगर ड्रॉ करूँ तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दिया, तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, और ये जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट से एग्जैक्टली अपोजिट होगा या फिर इन्वर्टिंग होगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर है। मतलब मैंने अगर इनपुट में पॉजिटिव दिया तो आउटपुट में मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो ये ऐसा सर्किट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल या एक खास लेवल के ऊपर जब इनपुट सिग्नल जाएगा तो ही आउटपुट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो कि कम या ज़्यादा होते रहता है। ऐसे वक्त में जैसे ही इनपुट सिग्नल का वोल्टेज एक अपर लिमिट को क्रॉस करता है तो इसका आउटपुट पॉजिटिव बन जाता है। जैसे ही इनपुट सिग्नल एक लोअर लिमिट को क्रॉस करता है, इसका आउटपुट जो है वह नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से जब इनपुट सिर्फ लेवल क्रॉस करेगा तो ही इसका आउटपुट जो है वो चेंज होता है। हालांकि हमारे सिग्नल में या फिर हमारे सर्किट में होता ये है कि सिर्फ पॉजिटिव इनपुट मिलेगा, या फिर जो प्लेट है हमारी वो उसको एक्चुअली नेगेटिव देने वाली है। तो इसीलिए जैसे ही नेगेटिव इनपुट मिलेगा आउटपुट में हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग टच करेंगे उस प्लेट को तब एक हायर नेगेटिव वोल्टेज स्मिथ ट्रिगर को मिलेगा, एक लेवल वोल्टेज वो क्रॉस कर देगा, और जैसे ये वोल्टेज क्रॉस कर देगा हमें यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। और ये पॉजिटिव आउटपुट फिर अगले जो स्मिथ ट्रिगर्स हैं, अगले स्मिथ ट्रिगर्स को पास होते 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 बड़ा होता जाएगा और फिर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों ने अलग लिए हुए हैं, जैसे ये रेजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये पोटेंशियोमीटर है। तो इन्हें इसमें लगाना कैसे है वो मैं देख रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सर्किट पे आपको दिखाई होगा कि हर एक कंपोनेंट के लिए नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे R2 दिया है, यहाँ पे C1 दिया है, यहाँ पे T1 दिया है। हर एक नाम का एक मतलब है जो कि उन्होंने साथ में दिए हुए लीफलेट में बताया हुआ है। तो अभी जैसे मैंने लीफलेट पता है तो मुझे पता है कि R2 एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 मेगा ओम है, C1 एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 22 पिको फैरेड है। तो मैंने कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाने के लिए बाजू में लिए हुए हैं, जैसे कि ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टर है। अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए आपको काम आएगा ये चार्ट जो आपको मिला है इस सर्किट बॉक्स के साथ। तो मैंने इसमें रेफरेंस लेके हुए पता किया है कि ये जो रेजिस्टर है ये 1 मेगा ओम का है। तो ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टर R2 में बैठता है। तो मैं यहाँ पे लेग्स को फोल्ड करके अंदर डाल रहा हूँ। तो पीछे से मुझे
ऐसे दिखाई देगा और मैं लेग्स को बेंड करके लेता हूँ ताकि ये नीचे गिरे ना। वैसे ही R1 भी एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, तो R1 भी अटैच करके ले रहा हूँ मैं। फिर ये जो कैपेसिटर है C1, ये 22 पिकोफैराड का है। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है 22, तो इससे मुझे पता चल गया कि ये 22 पिकोफैराड है। हालांकि इस चार्ट में आपको उसकी भी जानकारी दी है कि कैपेसिटर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसके भी लेग्स में मोड़ लेता हूँ। T1 एक ट्रांजिस्टर है जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसकी जगह यहाँ पे है, तो इसे भी मैं बिठा कर ले रहा हूँ। और आखिर में बचता है मेरा एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ये रेजिस्टर ही है पर जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो R5 जो है वो मेरा पोटेंशियोमीटर है, तो जो मैं बिठा लेता हूँ। बचे हुए बाकी के कंपोनेंट्स भी इसी तरह से मैं बिठा लूँगा। मैंने लगभग सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगा दिए हैं। कुछ कंपोनेंट्स बचे हुए हैं जो मैंने जानबूझ के नहीं लगाए क्योंकि सोल्डरिंग करते वक्त मुझे आसानी हो। सोल्डरिंग का एक रूल है कि जो फ्लैट कंपोनेंट्स है या छोटे कंपोनेंट्स है उन्हें पहले लगा के सोल्डर करना होता है, उसके बाद आप बड़े कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इसलिए मैंने हो सके तो जितने छोटे कंपोनेंट्स हैं वो पहले लिए हैं। आईसी जो है वह मैं सबसे बाद में सोल्डर करूँगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्विच भी है और आखिर में बचेगा हमारा बजर। तो ये कुछ 3-4 कंपोनेंट्स बाकी है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जैसे हमें पता ही है काफ़ी आसान होता है। ये सोल्डर मेटल है और ये सोल्डरिंग गन है जो कि गर्म हो चुकी है अभी। आपको सोल्डरिंग करते वक्त करना ये है कि ये जो सोल्डरिंग आयन है जिस पॉइंट पर सोल्डर करना है उसे पहले वहाँ पे लेके जाइए और उस पैड पे 1-2 सेकंड के लिए रख दीजिए। जब वो एरिया गर्म हो जाएगा तब सोल्डरिंग मेटल वहाँ पे थोड़ा सा आप दे दीजिए और आपका सोल्डरिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सर्किट कंप्लीट कर ही लिया है। सारे कंपोनेंट सोल्डर हो चुके हैं और मैंने सारे लेग्स को अच्छे से नेल कटर से कट भी कर लिया है। सिर्फ 2 एडिशनल बदलाव मैंने किए हैं इस सर्किट में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टच प्लेट हमें मिली थी, उसे एक वायर की मदद से मैंने इस पॉइंट पे जोड़ दिया है और हमें एक नेगेटिव वायर भी लगेगी जो ग्राउंड की तरह काम करेगी। तो एक बैटरी मैंने अटैच कर दी है जो 9 वोल्ट की HW बैटरी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। वो बैटरी इस सर्किट के लिए काफ़ी होगी। चलिए स्विच को ऑन कर देते हैं और देखते क्या होता है। चलिए स्विच को ऑन कर लिया। अभी मुझे एक हाथ में इसे और दूसरे हाथ में इसे पकड़ना है। जैसे मैंने इसे टच किया हमारा बजर जो है वो चालू हो गया। तो इसी तरह से जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपका बजर चालू होगा और जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे कुछ सेकंड बाद आपका बजर जो है वो बंद हो जाएगा। और आपके पास हमेशा बंद करने के लिए ये स्विच तो है ही। रियल वर्ल्ड में इस सर्किट को इस्तेमाल करने के लिए आपको करना ये होगा कि ये जो ब्लैक कलर का वायर है उसे आपको ग्राउंड से जोड़ना होगा और ये आपकी उस वस्तु में लगेगी जिससे आप छूने पर अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डोर हैंडल है, आपका ज्वेलरी बॉक्स है या आपका कोई स्वीट का बॉक्स है या आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ जैसे आपका लॉकर हो गया। तो इसे ब्लैक वायर को नेगेटिव ग्राउंड पे और दूसरा इसे हैंडल पे। तो जैसे आप ये कर लेंगे कोई भी आपकी वस्तु को छुएगा तो आपको अलर्ट ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ आपके कमेंट्स पोस्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।